नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। हम रोज लाइव डिबेट में किसी न किसी विषय पर बात करते हैं और हमारे साथ में जो स्पेशल गेस्ट जुड़ते हैं। और आज हमारे साथ में बात करने के लिए स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। आनंद पटेल साहब अध्यक्ष और संस्थापक हैं पर्यावरण शिक्षा एवं संरक्षण समिति के भोपाल से। और डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार साहब जुड़े हुए हैं जो पीपल नीम तुलसी अभियान चला रहे हैं पटना से। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपका भी नमस्कार। आपका धन्यवाद जी। जो बक्सोहा के जंगल हैं वहां कितने पेड़ हैं जो कटने जा रहे हैं जिसकी सरकार ने अनुमति दी हुई है? सरकार ने जो सर अभी अनुमति दी है वो 2,15,000 पेड़ों की है, जी जिसमें से तकरीबन 40,000 पेड़ सागौन के हैं। जी। और तो जिसमें ये अनुमति कब 382 मिली और किस कंपनी को मिली है और ये काटने के लिए परमिशन किस गवर्नमेंट ने दी हुई है? देखिए सर, इसका जो अनुमति है वह तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई है और यह जो नीलामी है आदित्य बिरला ग्रुप को दिया गया है। आदित्य बिरला ग्रुप की एक समूह की एक कंपनी है जिसे हम एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जानते हैं। इसे जी 50 साल के लिए लीज पर दी गई है सर। जी। ये होने वाले क्या क्या नुकसान हैं? वहाँ जंगल में जानवर भी होंगे और वहाँ जो जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त होगा और वो भी कितना प्रभावित होगा? देखिए सर, हम जब विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे यहाँ जंगल का विनाश ही होता है। और यदि हम पर्यावरण की बात करते हैं तो यह एक पूरा पर्यावरण एक छोटी चीज नहीं है, क्योंकि इसमें पूरी समग्रता है। जंगल उसमें रहता है, इसके अलावा वहाँ की जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है। तो इसमें जी तकरीबन जो 2,15,000 पेड़ कटे जाने हैं, लगभग 382 दशमलव इसमें 131 हेक्टेयर का जंगल इसके अंतर्गत इसमें जी जाएगा। तो जी जिसमें हमारे 50 साल 100 साल से ज़्यादा पुराने इसमें पेड़ हैं। और जी इसमें यदि वन्य प्राणियों की यदि बात करें तो इसमें पहले जो रिपोर्ट 2017 में एक रिपोर्ट आई थी, उस जी रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर भालू, यहाँ पर हमारा लेपर्ड, मोर, भालू वगैरह इस तरह से बहुत सारे इसका इन्होंने पूरा एक लिस्ट पूरा दिया हुआ था। जी। ये जो आपने आपत्ति उठाई है तो आपने गवर्नमेंट को लिखित लेटर भी भेजे होंगे, शिकायत पत्र भी आपने किए होंगे। उनका कोई जवाब सरकार की तरफ से आपके संस्थान को आया या आपको आया? देखिए सर, सरकार की तरफ से तो अभी कोई जवाब आया नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में अभी भौतिक रूप से मुलाकात तो नहीं हुई है। लेकिन ये रिस्पेक्टिव जो जिला है छतरपुर के अंतर्गत यह आता है, तो जी 15 तारीख को एक कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन देने की इसमें हमने बात कही थी। तो जी पन्ना से हमारी हमारी जो पर्यावरण मित्र हैं हमारे, वो वहां से पन्ना से एक ये जो लेटर है, ज्ञापन पत्र है, कलेक्टर महोदय छतरपुर को प्रेषित जी करेंगे, वहां जाके देंगे। जी। अच्छा, तो अभी जो जंगल का कटान है वो रुका हुआ है या अभी चल रहा है? वहाँ कटाई हो रही है? नहीं, अभी कटने की सिर्फ अनुमति अभी दी गई है, अभी इम्प्लीमेंटेशन जी। फेज में अभी इसको नहीं लिया है। लेकिन आज आप देख रहे हैं देश में ऑक्सीजन को लेकर के पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार साहब। तो ऐसे में सरकार को क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि इसका कोई इस पर जो है रोकथाम उनको करनी चाहिए या इसका उपाय कोई दूसरा है, कोई दूसरा विकल्प है जो सरकार को लागू करना चाहिए? देखिए, अभी ऑक्सीजन की बात है। हम तो पिछले 30 वर्षों से कहते आ रहे हैं कि जी मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जो जी कि और और फिर एक हमारा बिहार का राजकीय वृक्ष बरगद है। जी और ये दोनों वृक्ष ऑक्सीजन का बैंक है जी प्राकृतिक रूप से। अभी जी पूरे देश में अन्य देशों से जो हम ऑक्सीजन ढो रहे हैं, वह जी कृत्रिम ऑक्सीजन ढोते ढोते थक जाएंगे, लेकिन अपने देश और राज्य के लोगों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। और जहां जी तक ये जंगल की बात है, जी ऐसे भी वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है। ग्लोबल वार्मिंग के माध्यम से कई बार चेतावनी भी मिल चुकी है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नेताओं के द्वारा इस बात की जानकारी है। फिर भी कम से कम हम तो चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री और जी माननीय
मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री या फिर पूरे अन्य राज्यों के राज्य मंत्री कम से कम अपने लिए वातावरण में से ऑक्सीजन शुद्ध लेने के लिए अगर व्यवस्था कर दे तो जनता को मुफ्त में मिल जाएगा। अब 30 वर्षों से लगातार जी जो आप बता रहे हैं कि आप 30 वर्षों से लगातार पर्यावरण संरक्षण के लिए आप मुहिम जो है छेड़ते आए हैं, चलाते आ रहे हैं। तो इन 30 वर्षों में सरकार ने अपनी जो है कितनी जिम्मेदारी संभाली है और कितना गंभीर हुई है इस मुद्दे पर? बिहार सरकार में तो मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 10 साल पहले मैं कई नर्सरियों में घूमा, लेकिन हमको पीपल का पेड़ नजर नहीं आया। मैंने लिखा पढ़ी किया, चिट्ठी किया, तो अब बिहार में भी कई जगह हर एक नर्सरी में पीपल उपलब्ध है, फिर भी पर्याप्त मात्रा में पीपल संघन अभी तक नहीं लग पाया है, जो कि हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा जाते हैं। फिर अभी समाचार के माध्यम से यह भी न्यूज आ रहा है कि गांव के लोग, कुछ लोग ऑक्सीजन के चलते जाके पीपल के नीचे बैठ रहे हैं, तो उनका जो है ऑक्सीजन पूर्ति हो रही है और ऑक्सीजन लेवल जो घट रहा है वो बढ़ रहा है। और इस बात की प्रामाणिकता आज से नहीं, आज से कई वर्ष पूर्व लुम्बिनी से बुद्ध चल करके हमारे इस बिहार की धरती पर ज्ञान प्राप्त किया, उसी पीपल के नीचे गया में, मगध में। इस बात की प्रामाणिकता है और तमाम लोग इस बात को कर रहे हैं, लेकिन हम तमाम ज्ञानी लोग आज अज्ञानी बने हुए हैं, पेड़ काट कर अपना खजाना भरने के काम में। लेकिन इस कोरोना काल में खजाना रहते हुए भी लोग अपना ऑक्सीजन नहीं खरीद पा रहे हैं, व्यवस्था नहीं कर पा रहे। जी आनंद पटेल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कौन से वो पेड़ हैं जिनसे हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है? देखिए सर, ऑक्सीजन तो सारे पेड़ देते हैं, कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है जो ऑक्सीजन नहीं देता है। लेकिन यदि हम देखा जाए तो ये जो पीपल होता है, कहते हैं कि यह 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, बरगद होता है वह 22 घंटे ऑक्सीजन देता है, और नीम जो होता है वह 18 घंटे ऑक्सीजन देता है। और यदि कार्बन अवशोषण की यदि बात करें तो ये 3 ऐसे हमारे वृक्ष हैं जो सबसे ज्यादा कार्बन का अवशोषण भी ये वृक्ष करते हैं। जी हाँ, तो मैं बता रहा था कि अभी नेशनल हाईवे के नाम पर देखिए करोड़ों पेड़ कटे हैं पूरे देश में। जी और मैं एक बार दिल्ली से पटना तक बाई रोड आया हूँ, कहीं भी पेड़ नजर नहीं आता है। डिवाइडर पर नजर आता है लेकिन बगल में नजर नहीं आता है। नहीं, जो सरकारें जो सड़कें जो बनाती हैं सरकारें, क्या वो ऐसा नहीं कर सकती हैं कि बीच में भी पेड़ लगाएं? ठीक है, और दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ वो पेड़ लगा सकते हैं अगर उनको जगह जो है बनाने के लिए मिल रही है। ना अभी सरकार के पास पार्क है, नेशनल हाईवे रोड है, नेशनल हाईवे रोड से फिर अन्य सरकारों का रोड है, पीएचडी का, पीएचडी से फिर ग्रामीण विकास के तहत गांव का जो रोड है, आप कम से कम 5 गांव सर्वे कर लीजिए, देखिए कि रोड पर कितना पेड़ है। और जहां तक शिवराज, आपके मध्य प्रदेश के मंत्री शिवराज जी ने 1917 में संघन वृक्षारोपण करोड़ों में किया, और उसी परिवेश में फिर जंगल काट रहे हैं। और उन तमाम पेड़ जो लगा उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए कि हमने जो करोड़ों पेड़ लगाया उसमें कितना जिंदा है। कागज पर पेड़ लगाने से प्रकृति का हरियाली नहीं आने वाला है। प्रकृति, आज प्रकृति ही बीमार है जी। इसलिए हम तमाम देशवासियों को मिलकर करके, चाहे नेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे कवि हो, हम तमाम लोगों को मिलकर के प्रकृति के अंदर जो संक्रमण है उसको दूर करने की आवश्यकता है, नहीं तो आने वाले पीढ़ी के साथ और भयंकर खतरा है। अभी तो पानी बोतल में बिक रहा है, अब हर एक आदमी को ऐसा लग रहा है कि पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके ही चलना होगा जी। चाहे पत्रकार हो, साहित्यकार हो, कवि हो, या फिर राजनेता और या फिर आम आदमी, हर किसी को पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आना ही चाहिए। आनंद पटेल साहब, क्या विकल्प दूसरा नहीं हो सकता सरकारों के पास? जैसे ये पेड़ काटना तो बंद नहीं करेंगे, ठीक है, इनके लिए वर्षों से मुहिम चली आ रही है और तमाम हमने इतिहास में भी पढ़े हैं कि पेड़ बचाओ के लिए क्या क्या आंदोलन नहीं चलाए लोगों ने, और चाहे वो आदिवासी रहे हो या फिर आम आदमी, हर व्यक्ति ने आंदोलन चलाए, अपने तरीके से चलाए, और तब भी सरकारें नहीं रुकी, आज भी नहीं रुक रही हैं। क्या एक तो इस महामारी से जो सीख मिली है, क्या सरकारें इससे सबक लेंगी? क्या कड़े कानून बनाएंगी या फिर नहीं चलता रहेगा? देखिए सर, सरकार को
हमने जो 1 डेढ़ साल का जो समय देखा है, कोरोना काल की जो विपदा में हमने बहुत सारी सीख ली है, क्योंकि मैं जी, विपदा को एक अवसर के रूप में देखता हूँ जी, और जिसमें बहुत सारी चीज़ें सरकार को भी देखने को मिली हैं कि जिस तरह से ऑक्सीजन की हाहाकार हुई है और इसके बाद जी, भी आप जंगल को इस तरीके से काटने की आपने अनुमति दी है। तो जी, विकल्प देखिए मैं विकास का मैं कभी विरोध नहीं कर रहा हूँ कि विकास तो जी, ज़रूरी है, लेकिन सतत विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम जो बात करते हैं, तो जी, वह ऐसा है कि वह ज़रूरी है। तो इसके लिए जी, एक तो पब्लिक डोमेन पे इसकी सारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जी, इसमें कितने पेड़ कटेंगे और इसमें हमारे पर्यावरण के लिए कितना नुकसान होगा, हमारी जैव विविधता को कितना नुकसान होगा होगा। जी, इसके अलावा इसके एवज में आप कंपनसेटरी जो प्लांटेशन का किस तरह का प्लान आपने रखा है कि एक जी, छोटा-सा पेड़ जो है वो 100 साल के पेड़ के बराबर ऑक्सीजन दे पाएगा। जी, क्योंकि यदि हम देखें तो इतने जंगल से तकरीबन जो है 75,57,000 लोगों को ऑक्सीजन इस जंगल से मिलेगी। 2,15,000 जो पेड़ कटेंगे जिसमें 5 करोड़ 29 लाख लीटर ऑक्सीजन जो है एक दिन में इंसान को इन जंगलों से मिलेगी। तो जी, इससे सबक सरकार को ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं कि जंगल कटे मंगल घटे वृक्ष हमारे प्राण, प्राण जी, प्रदूषण से पटे कैसे हो दुःख त्राण। तो हमारे जी, दुखों का त्राण करने के लिए और हमारे धरती के जो लंग्स हैं, हमारे धरती के जो फेफड़े हैं, वो हमारे जंगल हैं। यदि आप जी। जंगलों का विनाश करेंगे तो मानव जीवन का अस्तित्व हमेशा खतरे में रहेगा और इस तरह की महामारियां हमको आने वाले निकट भविष्य में भी हमको देखना पड़ेगा। अगर हम सरकार की बात न करके अगर विपक्ष की हम बात करें, अगर हम सरकारों की बात ना करके अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष हमेशा कई मुद्दों पर धरना प्रदर्शन करता रहता है, आमरण अनशन करता रहता है। तो क्या उन्हें इस पर्यावरण के लिए भी कुछ कदम उठाने चाहिए? उसके लिए कोई मुहिम छेड़नी बिल्कुल, चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए और हमने तो पहले ही कहा है कि चाहे विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, चाहे राजनीतिक जी, दल हो, चाहे समाज सेवी हो, जी, पर्यावरण का मुद्दा किसी भी राजनीति और उससे कहीं से प्रेरित नहीं होना चाहिए। क्योंकि जी, ऑक्सीजन तो मुख्यमंत्री को भी लेना है, प्रधानमंत्री को भी लेना है, एक गरीब को भी लेना है। तो जी, आपके जो एजेंडा या जो चार्टर होता है, सबसे पहले पर्यावरण का मुद्दा प्राथमिकता के रूप में उसको पहली प्राथमिकता के आधार पर उसका होना ज़रूरी है, क्योंकि धरना जी, किसी भी चीज़ का कोई विकल्प नहीं है। हम जी, सत्याग्रह के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करके, इस तरह की जी, चीज़ें हम करके लोगों को हमारा जी, समर्थन हम उनसे अपना समर्थन ले सकते हैं। जी, क्योंकि महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली है कि जिस तरह की दुनिया आप देखना चाहते हैं या दुनिया में जो बदलाव आप देखना चाहते हैं, उसकी जी, शुरुआत हमको अपने आप से करनी होगी। और कहा जी, कहते हैं कि प्रकृति मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लेकिन इंसान के लालच को नहीं। तो जी, लालच का कोई अंत नहीं है, इसलिए जी, सरकार को जो नीतियाँ हैं, वह ठोस नीतियाँ बनानी होंगी और जी, जिनसे हमारे पर्यावरण का संरक्षण हो, हमारी जी। जैव विविधता का संरक्षण हो। बक्सवा का जो जंगल जिसकी अनुमति सरकार दे चुकी है, उसके लिए क्या अन्य दल या फिर अन्य राजनीतिक पार्टियों के राजनेता या कोई व्यक्ति आया है आपके अलावा? देखिए, अभी तक तो इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई दखल-अंदाज़ी इसमें नहीं हुई है, क्योंकि जी, दैनिक भास्कर ने पहला एक समाचार पत्र में बक्सवाहा की इस खदान को लेके एक न्यूज़ प्रकाशित की थी। तो इस जी, तरह की अभी कोई हलचल नहीं है, लेकिन जो हमारे संपूर्ण भारत के जो पर्यावरण मित्र हैं, योद्धा हैं और इस जी, समाज सेवी हैं, तो जी, वो अभी इसके प्रति अभी इस तरह का सत्याग्रह हम लोग कर रहे हैं, आभासी पटल पर या फिर लोगों को जी, जोड़ के या इस तरह जो आपने हमें मंच दिया है हमारी आवाज़ देने के लिए, जी, हमारी बात को सुनने के लिए। जी। नहीं, मैं बिल्कुल लगातार मंच भी दूँगा और अगले डिबेट में मैं वहाँ के मंत्रियों को भी जोड़ने की कोशिश करूँगा कि वो भी इसमें आएँ और जो भी वहाँ के जो वन मंत्री हैं आपके, उनको भी जोड़ने की कोशिश करूँगा कि वो भी आएँ। आमंत्रित करूँगा क्योंकि उनके भी विचार बहुत ज़रूरी हैं, लोग सुनें कि आखिर इसका विकल्प क्या हो सकता है? अगर उनके पास कोई विकल्प है, तो वो रख सकते हैं और उस पर विचार किया जा सकता है। या आपके पास अगर कोई विकल्प है, तो वो भी आप जो है सरकार को आप उसके सामने रख सकते हैं। और मुझे लगता है कि अभी विकल्पों की बात ही नहीं हो, जो देश के सामने सबसे गंभीर समस्या है, ये सबक इससे सरकारें लें कि ऑक्सीजन का जो सबसे बड़ा संकट है, ऐसे में उन्हें तुरंत इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और जितनी अनुमति दी हुई है, जहाँ-जहाँ भी जंगलों को देश भर में, तुरंत उनको निरस्त करना चाहिए और वो चीज़ वापस लेनी चाहिए। आप इससे कितना सहमत हैं?
नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है कि इस तरह का यह सब सरकार को करना चाहिए और सरकार को थोड़ा-सा भविष्य की जो नीतियाँ हैं, उनको भी थोड़ा-सा देखना ज़रूरी है जी, और इसमें थोड़ा-सा पब्लिक डोमेन पे मैं बार-बार पब्लिक डोमेन इसलिए बोलता हूँ कि जो भी सरकार की पॉलिसी इस तरह की होती हैं, वो जब पता चलती है, जब क्रियान्वयन वाली फ़ेज़ पे जब आती हैं, तब एक आम आदमी को पता चलती है कि भई यहाँ जी, पे इस तरह का काम हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है। मैं जी, बताना चाहूँगा कि ये जो डायमंड वाला ये एक्सप्लोरेशन का ये प्रोजेक्ट है, विगत 20 साल पहले ये जो जी, बंदर डायमंड प्रोजेक्ट के तहत सर्वे हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की जो कंपनी है, रियो जी, टिंटो वहाँ पर इसने पूरा इसकी प्रोस्पेक्टिंग की थी कि यहाँ पे कितना हीरा निकलेगा। ऐसा जी। बताते हैं कि पन्ना से 15 गुना ज़्यादा हीरा यहाँ की खदानों में है। तो यहाँ आज के मेरा यही बक्सवा कहना की है कि जंगलों आप जी, तो हीरा जी, चाहिए आपको या जीवन चाहिए या साँसें चाहिए आपको? जी। ये सरकारों को भी तय करना होगा और आम आदमी को भी तय करना होगा कि हमें हीरा चाहिए या फिर हमें जीवन चाहिए। बिल्कुल सही आपकी बात है। डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बक्सोहा के जंगलों के लिए क्या कोई दूसरा विकल्प हो सकता है या फिर सरकार को इसकी अनुमति वापस ही लेनी चाहिए? देखिए, अगर जनहित में है तो इनकी अनुमति वापस लेनी चाहिए, जी, समझे। और तभी आने वाला भविष्य सुरक्षित है। अभी पानी भी नीचे जा रहा है और हम जी, लोगों को डायमंड नहीं चाहिए, जीवन जी, चाहिए। और हमको पहले अपने फेफड़ा ठीक करना होगा। जी, इसलिए यह जो हम तो दोनों आदमी से हाथ जोड़कर करबत प्रार्थना करना चाहते हैं कि जन जन जी, देश के पूरे जन जन जो है प्रधानमंत्री जी को बनाया और मध्य जी, प्रदेश के जन जन ने मिलकर करके राज पर बैठाया है। तो जी, तमाम पशु पक्षी जीव जंतु की सुरक्षा होती उनके हाथ में है। जी, और जहां तक विकास की बात है तो विकास जी, का पैमाना दिख रहा है, लेकिन विकास का पैमाना 5 तत्वों में विकास होना चाहिए। ये नहीं कि जी, धरती का तापमान ऊपर बढ़ रहा है, जल जी, स्तर नीचे जा रहा है। हम जी, जल को नीचे जा जा करके अभी पिछले 20 साल पहले जितना भी चापाकल लगा हुआ है सब सूख रहा है जी, गर्मी के दिनों में। इसलिए जी, विकास का पैमाना 5 तत्व हो, इस बात की मैं बराबर कह रहा हूं। चाहे जी, गांधी जी हो, चाहे विनोबा जी हो, चाहे जी, पूर्व में जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम आजाद जी, उन्होंने जी, प्रकृति से जुड़ने के भी लोगों की बात कही थी। बच्चों के बीच में वो जाते थे। इसलिए इस जी, कार्यक्रम को फिलहाल जनहित में देखते हुए और जी, वर्तमान में जो अभी पृथ्वी में जो संक्रमण है, जी, पृथ्वी के सुरक्षा हेतु इस जंगल जी, को कटने का जो योजना है, जो घोषणा है, उसको रद्द घोषित करें। नहीं तो हम पूरे देश के पर्यावरणविद पिछले वेबिनार बैठक किए हैं और इस जी, सोशल माध्यम से हम लोग इसको पूरे देश में फैलाया है। और जी, हम पुराना जो चिपको आंदोलन जो हुआ था राजस्थान के खेजड़ी में जी, माननीय अमृता सिंह महिला के द्वारा, उस तरह जी, का आंदोलन को फिर निमंत्रण न दें, ताकि उस चिपको आंदोलन में कई जी, महिलाओं की हत्या हुई थी। तब पेड़ जी, कटा था, तब लास्ट में अंतिम में जो है वहां पेड़ कटना बंद हुआ था। इसलिए हम यह चेतावनी देना चाहते हैं कि पहले जी, हमको काटो, तब पेड़ काटो, और नहीं तो पूरे देश के पर्यावरणविद बक्सवाहा जंगल कूच करेंगे और कटने के दिन पेड़ से चिपकेंगे। सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार को जो भी निर्णय लेना होगा वो ले सकते। जी। डॉक्टर साहब एक आपसे सवाल है, 30 वर्षों में आपने तमाम जंगल, तमाम पेड़ आपने कटते देखे होंगे और आपने हटते भी देखे होंगे। क्या कोई ऐसा मंत्री आपको लगा, कोई ऐसा राजनेता आपको लगा, जो स्वाभाविक रूप से, वास्तविक रूप से प्रकृति के साथ में जुड़ा हो और आपको लगा है कि ये गंभीर है उसके प्रति? कोई ऐसा मंत्री, कोई ऐसा मिनिस्टर, कोई ना कोई आपको मिला होगा, ऐसा कोई है ऐसे व्यक्ति बिहार में? जी, ऐसे एक मंत्री हैं मेनका गांधी जी, मेनका गांधी जी। जो जी, हाँ, पूर्व में जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं और जीव जंतु जी, पर वो काम करते हैं। जी, लेकिन अपने देश में तो हमको नहीं मिला। लेकिन जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब मैं नेपाल में गया तो वहां जी, के एक माननीय रामाशीष यादव जी जो हैं, जो जी, विधायक हैं, जी, जिनका राजनीतिक शुरुआत वृक्षों से हुआ और वृक्ष से दोस्ती करके हुआ जी, और वृक्ष के माध्यम से वो विधायक बने। कल भी उनके जी, साथ हमारा वेबिनार बैठक था। उन्होंने जी, कहा कि वही जनप्रतिनिधि होना चाहिए जो पर्यावरण को समझता हो, जो जीव जंतु को समझता हो, जो पशुओं को समझता हो, और जी, वृक्षों में भी जीव है, उस जीव जी, को समझे। उन्हीं लोगों को राजनीति में आना चाहिए ताकि 5 तत्व संबद्ध विकास होनी चाहिए।
तभी देश और विश्व का कल्याण होगा, नहीं तो विश्व स्तर पर भी ग्लोबल वार्मिंग का काम बहुत हो रहा है। जी, डॉक्टर लेकिन पटेल, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने भी 10 सालों के करियर में क्या मध्य प्रदेश में कोई ऐसा मंत्री या फिर ऐसा कोई विधायक या फिर ऐसा कोई राजनेता है जो प्रकृति प्रेमी है? मध्य प्रदेश में हम तो पिछले 2 बार गए हैं, लेकिन अब हम देखिए, हम अपने साथ विधायक मंत्री से मिलना नहीं चाहते, जी, और हम पूरे पूरे देश के अन्य राज्यों में जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं उनको इकट्ठा करके मैं सम्मानित करके प्रोत्साहित करने का काम करता हूं। जी, लेकिन मैं अपने कार्यक्रम में किसी मंत्री और विधायक को नहीं बुलाया। अभी तक जी, मैं अपने बिहार राज्य से शुरू किया, झारखंड में किया, आपका राजस्थान में किया, हिमाचल में किया, हरियाणा में किया, दिल्ली में भी कार्यक्रम किया। लेकिन कई लोगों ने कहा कि मंत्री संतरी को बुलाइए। हम बोले कि जी। मंत्री संतरी को बुलाइएगा तो मंत्री के साथ फोटो खिंचाने के लिए मार होगा। नहीं, मंत्री के साथ और बुलाने का नहीं है, अगर वो प्रकृति प्रेमी है ही नहीं तो उसको बुलाने का कोई फायदा नहीं है। अगर कोई हाँ, प्रकृति पर प्रेमी है हमको और नहीं उसकी मिला अगर उस तरह समझ का। रखता है। जी, तो आनंद पटेल जी, मैं एक आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ जो बहुत जरूरी है। बक्सवा के जंगल कटने से जनजीवन तो प्रभावित होगा ही, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को तुरंत एक्शन लेकर के उसको जो है अनुमति वापस लेनी चाहिए। वहां जानवरों को कितना नुकसान होगा? देखिए, जानवरों को तो नुकसान, क्योंकि जंगल जो है एक जी, पूरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम के रूप में हम इसको देखते हैं। जी, तो कितने जंगल पेड़ में हैं वहां? 2 लाख? 2,15,000 इसमें टोटल जो कटरा है, तो वो जी, लगभग तकरीबन 382 हेक्टेयर का जो एरिया है, जिसमें लगभग 2,15,000 पेड़ों को काटा जाना है। और जी, जिसमें जीव जो है, जिसमें एक रिपोर्ट के हिसाब से इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पल्चर होता है, जो जी, गिद्ध होता है, गिद्ध जी, का ये जो सबसे आइडियल प्लेस वाला जगह है, वो दमोह जी, वाला एरिया, बक्सवाहा वाला एरिया, यहाँ पे इसका पूरा नेस्टिंग होती है। तो जी, बल्चर भी हमारा रेयर हो गया है, तो बल्चर का खतरा तो है ही यहाँ पर। इसके जी, अलावा तेंदुआ हो गया, भालू है, बारहसिंगा है और जी, लेपर्ड है। इस तरह के जो जीव हैं वो जी, इसमें काफी प्रभावित होंगे। जी। और बाकी चीमों इसमें को भी बहुत ज़्यादा खतरा है और मानव जाति को तो है ही। जी, तो डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा जो है नेपाल में भी आपने काम किया है, जैसा आपने बताया, और भारत में भी आपने काम किया है। भारत में सबसे ज़्यादा प्रकृति प्रेमी कहाँ हैं? आपने तो कई राज्य घूमे हैं, कई जगहें घूमी हैं। कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा प्रकृति से प्रेम करते हैं, पेड़ लगाने में विश्वास रखते हैं? अभी तक तो हमको आपकी आवाज़ नहीं मुझे मिल पा रही है, शायद अ, नेट की वजह से। आनंद पटेल जी, आपसे यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आपने जी, भी बिल्कुल कई आप जगह आपने घूमी होंगी और आपको प्रकृति प्रेमी भी मिले होंगे और जो आपसे जुड़े भी हैं, पर्यावरण मित्र। लेकिन क्या इसके अलावा भी आम आदमियों में भी आपने कई ऐसी कोई गाँव, कोई ऐसा शहर देखा जहाँ पर लोग सही रूप से, गंभीर रूप से जुड़े हों, जो संस्थागत नहीं, व्यक्तिगत? सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है मेरे से। हालांकि पर्यावरण को लेके काफी काम पूरे भारत में हो रहा है, तो जी, मैं इसको राजस्थान को एक एक आदर्श के रूप में मानूंगा, क्योंकि ये जो जी, चिपको आंदोलन है हमारा जोधपुर से ही स्टार्ट हुआ था। अमृता देवी जी, बिश्नोई इसमें शहीद हुई थी। तो यहाँ जी, पे जो बिश्नोई समाज है, वो मैं काफी देखा है कि ये पर्यावरण के लिए काफी इनका काम है, वन्य प्राणियों के संरक्षण के प्रति इनका हमेशा अच्छा रवैया रहा है। तो आप जी, कभी क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रदेशों में भी काम किया है, राजस्थान है, गुजरात है, इसके जी, अलावा उत्तरांचल है। तो जी, यहाँ पर भी मैंने देखा है कि इतनी जो राजस्थान की जो भूमि है, मरुस्थल है, जी, वहाँ पर भी जी, आपको पेड़ पौधे और वन्य प्राणी आपको सुरक्षित मिलेंगे। ये बहुत बहुत जी, बड़ी बात है। बाकी जी, उत्तरांचल में भी काफी अच्छा काम है। और बाकी जी, व्यक्तिगत ये एक ऑन एन एवरेज ऐसे मैंने डेटा दिया है, क्योंकि जी, काम करने वाले तो मध्य प्रदेश में भी बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ पर भी जी, मध्य जी, प्रदेश में भी मिलेंगे, राजस्थान में भी मिलेंगे, यूपी में भी जी, मिलेंगे। तो जी, एक 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 मोटा मोटा जो है देखने को, जो मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव रहा है उसके हिसाब से। जी, जी। आप जो है कोई अपील करना चाहेंगे एटीवी न्यूज़ चैनल के दर्शकों से और सरकार से? मेरे तो सबसे सबसे पहले तो मेरा यही निवेदन है कि एटीवी से तो मेरा
सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये इतना अच्छा चैनल है कि हमारी बात को आपने रखने के लिए यहाँ हमें आमंत्रित किया, क्योंकि बहुत सारे चैनल इस तरह की चीज़ों को लेके थोड़ा डरते भी हैं, क्योंकि एक जी, सकारात्मक मैं आपका पहल कहूँगा कि आपने आज इस मंच पर हम पर्यावरणविदों को हम आपने हमें मंच दिया है और इसके जी, लिए आपके चैनल को बहुत-बहुत आभार है हमारी तरफ से। और मैं जी, दर्शकों से अपील यही करना चाहूँगा कि यह जन-जन की आवाज़ बने, क्योंकि बक्सवाहा हमारा अंतिम पड़ाव नहीं है। बक्सवाहा जी, हमारा एक उदाहरण बने, पूरे भारत जी, में बक्सवाहा का यदि जंगल कटने से बचता है, तो पूरे जी, भारत को ये लोगों को प्रेरणा मिले कि जब भी सरकार कोई ऐसी नीति बनाती है, इस तरह की जंगल काटे जाने की या विकास के जी, नाम पर विनाश करने की कोई भी रणनीति बनती है सरकार की, तो एक बार आपको बक्सवाहा का उदाहरण आपको देखना होगा कि यहाँ पर जी, आंदोलन लोगों ने किया था। यह आंदोलन जी, एक जन-जन की आवाज़ बनी है, जिसके कारण से हमारा ये जंगल यहाँ का सुरक्षित हुआ है। जो आपकी समिति में अभी वर्तमान में कितने पर्यावरण मित्र जुड़े हैं, जो आपके मध्य प्रदेश से हैं? देखिए, समिति में तो 5,000 के करीब इसमें जो लिमिट है 5,000 के इसमें हमारे पर्यावरण से संबंधित लोग जुड़े हुए हैं। इसके जी, अलावा क्योंकि इसके लिमिट होने के बाद भी काफ़ी लोग इसके अलावा भी जुड़े हुए हैं, तो करीबन ये मान लीजिए हमारा 10-12 हज़ार लोगों का पूरा अभी हमारा जो एक्टिव लोगों का समूह है, जिसमें हम जगह-जगह इस तरह का काम कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब हैं, तो डॉक्टर जी, धर्मेंद्र जी भी पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, नेपाल में भ्रमण जी, करते हैं। ऐसे जी। हमारे बहुत सारे पर्यावरण से जुड़े हुए हमारे बहुत सारे लोग हैं इसमें। डॉक्टर साहब, आप जनता से कोई अपील आप करना चाहेंगे अपने संस्थान की तरफ से और आप अपनी तरफ से, क्योंकि 30 वर्षों का आपका अनुभव है और मैं चाहता हूं कि चैनल के माध्यम से हम लगातार जुड़ेंगे हर सप्ताह और तब तक जुड़ेंगे जब तक कि बक्सवा के जंगलों पर सरकार कोई ना कोई अपना निर्णय नहीं सुनाती या बदलती है। ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आपका जो भी संदेश है, जो सरकार तक आप कोई पहुंचाना आप चाह रहे हैं या जनता से कोई अपील आप करना चाह रहे हैं। मैं तो पिछले बार भी कहा, फिर मैं कहना चाहता हूँ कि जी, इस धरती पर जो मानव देवता हैं, वो जी, अपना विराट रूप खोलें। चाहे जी, नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे कवि हो, चाहे पत्रकार हो। जी, वर्तमान परिवेश में कोरोना ने जो हमको नई ज्ञान दिया है कि जी, हमको पर्यावरण को सुरक्षित करना होगा, धरती को संरक्षित करना होगा। इसलिए हम जी, तमाम लोगों से यह अपील करना चाहेंगे कि जी, यह 5 तत्वों के शरीर के लिए जी, प्रतिवर्ष कम से कम जी, प्रकृति धर्म के साथ निभाते हुए हम लोगों को 5 वृक्ष को बड़ा जी, करना होगा। तभी आने जी, वाला परिवेश में यह धरती प्रकृति बच पाएगा। नहीं तो जो मेरा अनुभव है, जो बचपन का अनुभव था जी, और आज जो हम देख रहे हैं, अब मैं एक ही जी, बात आपको बताना चाहता हूं कि एक जी, पीढ़ी जल देखा नदी में, दूसरा जी, पीढ़ी जल देखा कुआं में, तीसरा जी, पीढ़ी जल देखा चापाकल में, उसके बाद चौथा पीढ़ी कल देखा नल में और पांचवा पीढ़ी जल देख रहा है बोतल में। अगला बोतल में, पीढ़ी जल जी, कहाँ देखेगा, यह भी एक ये प्रश्न पता चिन्ह नहीं है। बनता है। जी, बिल्कुल। जी, जो इसलिए ये पीढ़ी देख मैं रही है खास वो करके जल बोतल में देख रही है, लेकिन अगली पीढ़ी क्या देखेगी इस पर बहुत जो है गहन चिंतन का विषय आत्मचिंत है और हाँ, मुझे लगता है सभी को करना भी आत्मचिंतन चाहिए। करने के पर आत्मचिंतन जी, करने की एक एक जन जो इस धरती पर मानव देवता के रूप में जो विराजमान है, जी, अपने आप को देवता समझे और जी, प्रकृति के साथ प्रेम करें और प्रकृति जी, के संरक्षण में यह 5 जी, तत्व का जो देवत्व रूप जो शरीर मिला है, उसकी जी, सुरक्षा के लिए और आने वाले भविष्य की सुरक्षा के लिए हमको प्रतिवर्ष 5 पेड़ को लगा करके उसको संरक्षण करने की आवश्यकता है। जी, बिल्कुल, हम चाहेंगे कि ये मुहिम जितने भी एटीवी के दर्शक देख रहे हैं, वो इस मुहिम का हिस्सा भी बने। सबसे पहले तो डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार साहब, आपको और आनंद पटेल साहब आपको एटीवी मीडिया परिवार की तरफ से सलाम। इसलिए कि आप ऐसा नेक काम कर रहे हैं, जो शायद ही देश में सभी को करना चाहिए। हालाँकि ये दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि ये जो कबीर की परंपराओं का देश है, ये जो सूरदास की परंपराओं का देश है, जो तुलसीदास की परंपराओं का देश है और आज हम उनकी परंपराओं को इग्नोर कर रहे हैं। और जिसके कारण जिसका खामियाजा हम वर्तमान में भुगत भी रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि हम कुछ चीज़ें जो मान नहीं रहे हैं और हमें उन्हीं चीज़ों पर, उन्हीं परंपराओं पर चलना पड़ रहा है, जिन्हें हम अंधविश्वास कहते हैं। हालाँकि कुछ चीज़ें अंधविश्वास हैं, समाज का हिस्सा हैं, लेकिन हर चीज़ अंधविश्वास नहीं है। और जिसका हम सब देख रहे हैं, जैसे पहले के लोग पीपल को देवता का निवास मानते थे, तो पीपल को नहीं काटते थे।
आज वो बिजनेस बन गया है, हर व्यक्ति काट लेता है। तो कम से कम पहले लोग देवता का ही निवास सही यही मान करके नहीं काटते थे, तो कम से कम पर्यावरण संरक्षित था। जो सनातन धर्म था, जो हिंदू धर्म था, वो तो हर वृक्ष हो, नदी हो, हर किसी को कहीं ना कहीं माँ और पिता की संज्ञा जो दी हुई है, मुझे लगता है कि आज उस पर अमल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी ठीक है आनंद पटेल साहब, आज के लिए बस अभी तक के जो कार्यक्रम में हमारी जो डिस्कस चली, जो बातचीत चली, मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे और इस मैसेज पर जरूर पुनर्विचार की जरूरत है। और अगली बार हम फिर जुड़ेंगे और उसके साथ ही वन मंत्री भी वहां के, और मैं कोशिश करूंगा कि वहां के जो भी राज्य मंत्री हैं वो भी जुड़े। कितने प्रकृति प्रेमी हैं इसको भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, और हम लाइव फोनों की भी व्यवस्था करेंगे कि वो साथ में जो आम आदमी कितना जागरूक है उसको भी हम देखेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहें देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।